हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों में पौष माह की पूर्णिमा तिथि का बड़ा महत्व माना जाता है। इस दिन स्नान दान और सूर्य को अर्घ्य देना बेहद लाभकारी होता है। पौष मास की पूर्णिमा को पवित्र नदी जलाशय में स्नान करने से धर्मकांड की पूर्णता सार्थक हो जाती है और आज के ही दिन गंगा स्नान का भी बहुत महत्व माना जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको पौष माह की पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाऊंगी और साथ में हम जानेंगे कि साल 2021 में पौष मास की पूर्णिमा की सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में पौष माह को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं इसमें पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि का बहुत ही महत्व होता है। पौष पूर्णिमा को सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। मोक्ष की कामना रखने वालों के लिए यह दिन बहुत खास होता है। इस तिथि को सूर्य और चंद्रमा का संगम भी कहा जाता है क्योंकि पौष का महीना सूर्य देव का महीना होता है और पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि है। इसके बाद माघ महीने की शुरुआत होती है। माघ महीने में किए जाने वाले स्नान की शुरुआत भी पौष पूर्णिमा से ही शुरू हो जाती है। जो व्यक्ति इस दिन विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान करता है वह मोक्ष का अधिकारी होता है। उसे जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। पौष पूर्णिमा से करीब 4 दिन पहले पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस पूर्णिमा को कई नामों से जाना जाता है। पौष पूर्णिमा को शाकंभरी जयंती भी मनाई जाती है और पौष पूर्णिमा पर जैन धर्म के लोग पुष्याभिषेक यात्रा निकालते हैं। पौष पूर्णिमा को छत्तीसगढ़ में आदिवासी ग्रामीण छेरता पर्व मनाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार पौष सूर्य देव का महीना कहलाता है। इस मास में सूर्य देव की आराधना से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान और सूर्य देव की पूजा, सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा है। पौष पूर्णिमा के दिन काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है। सूर्य और चंद्रमा का अद्भुत संगम पौष पूर्णिमा की तिथि को ही होता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों के पूजन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। दोस्तों, अब मैं पौष पूर्णिमा व्रत की कथा शुरू करती हूँ, जिसे पूर्णमासी व्रत की कथा भी कहते हैं। तो आप भी ध्यान से सुनिएगा। एक दिन श्री कृष्ण जी ने अपनी माता से कहा कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री बहुत सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। बस उनको एक दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी और इस दुख से वे बहुत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान्न को
प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का ये सब कार्य किसी प्रकार देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला कि महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और अंतर्भाव से कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बतलाइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे पास कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने की वजह से बहुत दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपने स्त्री से ये सारा वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की और पूजा पाठ की और उपवास भी किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए, पूर्णमासी व्रत 32 हो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को वो फल खिला देना। अपनी स्त्री से उसने ये सारा वृत्तांत कह दिया। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा, ऐसा चंडिका देवी ने कहा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक बहुत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने की बहुत कोशिश की, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह चढ़ न पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें, इतनी शक्ति दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और इस वृक्ष पर और कोई फल दिखाई नहीं देता है। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कहने के अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील, विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना शुरू कर दिया था।
जिससे वह पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। यह सोचकर उसने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना शुरू कर दिया। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया। किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनीश्वर ने अपने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत रखना शुरू कर दिया। इस प्रकार 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है और सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपूर्वक आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने ये कैसी स्त्री है, कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा और उसकी आंखों से आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता और उसके मामा से हुई थी उसको सब बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, अन्य किसी की कभी भी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है और मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी। इन बातों को अच्छी तरह से विचार कर लो, अच्छी तरह से सोच लो, समझ लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ।
मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो, उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा, ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे हो जाएं, तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना कि इसमें मतलब अच्छी तरह से समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर और सब बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे, उन्हें दिखाए। रात में मैंने तुम्हें क्या गुप्त बातें कही थी, वे सब सुनाए। पिता ने उसके कहने के अनुसार वर को बुलाया। कन्या की ये सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना समूह लेकर चला गया और सारे बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहाँ पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का जो स्थान था वो चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु वर्तराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहाँ पर आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी भी वहाँ पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राणदान दीजिए। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राणदान दे दिए। इस व्रत के प्रभाव काल, इस जो व्रत उन्होंने किया, इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ और जब वह जैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि उन्होंने उन दोनों मामा भांजा को वहाँ पर मामा भांजा वहाँ पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसको अपने घर में ले आए। उस समय नगर के निवासी भी वहाँ इकट्ठे हो गए और सब ने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो ये आ गया और सब नगरवासियों ने जश्न मनाया, खुशियाँ मनाई। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया।
जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं, सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पुत्रों को देने वाला और संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, ये थी पौष पूर्णिमा व्रत की कथा। अब जानते हैं कि पौष पूर्णिमा 2021 में कब है और शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2021 में पौष पूर्णिमा 28 जनवरी गुरुवार के दिन है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 28 जनवरी सुबह 1:17 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 29 जनवरी रात्रि के 12:45 पर। आइए अब जानते हैं पौष पूर्णिमा की पूजा विधि। पौष पूर्णिमा सूर्यदेव को समर्पित है, इसलिए इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर सबसे पहले सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देना चाहिए। अब घर के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा या भगवान सत्यनारायण जी की प्रतिमा स्थापित करें और धूप दीप जलाएं, भगवान को नैवेद्य फल अर्पित करें। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। कथा के बाद आरती कर लें। अब रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा की पूजा करें और अगले दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर व्रत संपन्न करें। आइए अब बात करते हैं पौष पूर्णिमा की नियम। ज्योतिष अनुसार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण आकृति में होता है। जिस तरह प्रत्येक व्रत के कुछ नियम हैं, ठीक उसी तरह पूर्णिमा पर भी कुछ नियमों का पालन कर इस व्रत को किया जाए तो इसका लाभ अवश्य ही प्राप्त होता है, बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। तो देर नहीं करते हैं, आइए जानते हैं कि इस व्रत के नियम क्या हैं। दोस्तों, इस दिन घर में किसी भी प्रकार की तामसिक चीज़ें या तामसिक भोजन का सेवन ना करें। यदि आप व्रत रखते हैं तो इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। इस दिन वातावरण में चंद्रमा का प्रभाव काफ़ी तेज रहता है, इसलिए ऐसे में पूर्णिमा के दिन क्रोध भूल कर ना करें। इसके अलावा यदि आप इस दिन का विशेष लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से सात्विक भोजन करें। और पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं, इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी जी की आराधना करना न भूलें। पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान दान जरूर करना चाहिए और ज़रूरतमंद का मतलब दान जरूर देना चाहिए और तुलसी की पूजा करनी चाहिए। इस तरह से दोस्तों, इन व्रतों को, इन पूर्णिमा के व्रत के जो ये नियम हैं, इनका पालन करते हुए व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। लाइक करने में कोई पैसे खर्च नहीं होते हैं और आपको अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस जानकारी को अपने तक ही सीमित ना रखें। इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हो सकता है इस जानकारी से किसी और का भी भला हो सके। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।